नमस्कार दोस्तों। इफ़ यू कांट हैव इट हेट इट माइंडसेट ऑफ द मिडिल क्लास डिस्कस्ड, बहुत मज़ा आएगा। मैं इस चैनल पे क्यों डाला, बिकॉज एक सोशल कॉज है ये, तो इस चैनल पे डाला है। ट्रिगर क्यों बना है, रियल एस्टेट इन गुड़गांव, अगर आप लोग फॉलो करते हैं, गुरुग्राम में फॉलो करते हैं रियल एस्टेट, तो वहाँ बुल रन चल रहा है एंड वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लग्जरी वाले आते जा रहे हैं। 4 CR 5 CR 6 7 इस तरह के आते जा रहे हैं और चीज़ें मिडिल क्लास के हाथ से जा रही हैं। तो काफ़ी जो फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे लोग करते हैं तो अचंभे पे हैं और वो निकल रहा है, कौन खरीद रहा है इन्हें, कौन लेगा, गिर जाएंगे, बेकार है, ऐसे थोड़ना है ये। तो इससे ये ट्रिगर हुआ है वीडियो। लेकिन मैं बड़ी शांति से हिस्टोरिकली बताऊंगा आज का फिनोमेना, नहीं कि हम यहाँ तक पहुँच गए, आज हम इन चीज़ों के बारे में वो बोल रहे हैं। बट मैं जाऊंगा 30-35 साल पहले, 30-35 साल पहले जाऊंगा। लेट्स गो टू 90s, अर्ली 90s, और उससे पहले भी लेट 80s, जब वो रामायण महाभारत आती थी। ठीक है, तो एक उस टाइम पे कलर टीवी नया नया आया था, पर कलर टीवी धनी लोग ले पाते थे। तो एक नैरेटिव होता था मिडिल क्लास का कि जो कलर टीवी देखते हैं उनकी आंखों में चश्मे चढ़ जाते हैं, और अगर किसी कलर टीवी वाले के बच्चे के चश्मे चढ़े होते थे तो वो पोस्टर बॉय बन जाता था कि देखो हमने कहा है। मैं माइंडसेट को थॉट प्रोसेस लेवल पे बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहा हूँ इसको, और बहुत सुकून आता है मेरे वीडियोस में कि वो लर्निंग अपने घिरे खोलने, क्योंकि तरक्की करनी है आपको लाइफ में, सुकून की तरफ जाना है, शांति की तरफ जाना है, हैप्पीनेस की तरफ जाना है, इन सब की तरफ जाना है आपको। तो ये थॉट प्रोसेसेस आपको समझने पड़ेंगे। इस तरह का कंटेंट कोई नहीं बना रहा। हैप्पीनेस कोर्स मेरा फर्स्ट क्लास, इंट्रो क्लास हुई है, फर्स्ट क्लास संडे को है, 3 दिसंबर को। तो जो एनरोल करना चाहते हैं मेरे हैप्पीनेस कोर्स में, तो H2 मुझे व्हाट्सएप कर देना। आइकॉनिक कोर्स है, पहली इंट्रो क्लास ही सुपर हिट है, पर अब एक्चुअल क्लास फर्स्ट को है, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी तो वो ज़रूर आप कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं कि वो टीवी का एक इस तरह का होता था। एसी के बारे में बोला जाता था, जो एसी में रहेगा तो इम्यूनिटी ख़राब हो जाएगी और बाहर रहना चाहिए, कूलर में रहना चाहिए, एंड शरीर ख़राब हो जाता है। आज के दिन भी अगर कुछ बुज़ुर्ग हैं, वो एसी तो सब घरों में अब आ ही गया है मिडिल क्लास में, पर एसी अगर ज़्यादा चलते तो वो कहते नहीं ज़्यादा अच्छा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं, कोई ना कोई स्टोरी रहती है, हमेशा कोई ना कोई स्टोरी रहती है। तो ये एक वो चीज़ होती है कि इफ़ यू कांट हैव इट हेट इट वाला फिनोमेना है। जैसे आज के दिन कई आईफोन हेटर्स भी होंगे, आईफोन 15 आया हुआ है, ठीक है, आईफोन हेटर्स फॉर वट एवर रीजन्स, वट एवर, सारा मैं नहीं कह रहा कि रीज़न इसलिए भी होता है कि खरीद नहीं सकते तो ही हेट करते हैं, बट जैसे हर चीज़ के एक हेटर्स होते हैं। जैसे पर्सनली स्पीकिंग, मैं भी कोई बहुत आईफोन का फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि उसकी फंक्शनैलिटी में समझ नहीं आता। वो स्टाइल दिखता है बहुत तगड़ा, लेकिन वो काम करो तो नहीं समझ में आता। कई चीज़ें कार के पीछे भी ऐसे ही होता है। कई बार क्या होता है, कार आप कोई खरीद नहीं सकते, ठीक है, तो फिर उस पर कितनी वो वीडियोस बने हुए हैं फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के, ये वेस्ट है, इसको ऐसे मत करो, ये इतनी की SIP कर लो, म्यूचुअल फंड कर लो, ये 100 करोड़ बन जाएगा, वो कार आपका ऐसे ले जाएगी। नॉट रियलाइजिंग, पीपल आर नॉट रियलाइजिंग कि यार ये जो कार 1-1.5 करोड़ की खरीद रहे हैं, ये मिडिल क्लास नहीं है। इनके पास 100, 150, 200, 500, 1000 करोड़ होंगे। इनके नोबडी इवन कैलकुलेट्स की जो चीज़ें ली जा रही हैं, ये उनकी परसेंटेज ऑफ टोटल वेल्थ, नेटवर्थ या इनकम का क्या फॉर्मूला है, वो कोई नहीं लगा रहा। मिडिल क्लास चिढ़े जा रही है उन चीज़ों को जो मिडिल क्लास खरीद नहीं सकती, चाहती है। आपको समझना है ये हेट क्यों आता है। ये हेट इसलिए नहीं आता, बिकॉज आई विल टेल यू, मिडिल क्लास विल नेवर हेट गोलगप्पास जो गंदे पानी के बिक रहे हैं कहीं पे, क्योंकि वो तो खरीद सकते हैं और ऐसा उनको कोई शौक भी नहीं है ना, ऐसा कोई बहुत लव है। और जो खाना पीना जिसने कर लेगा, मिडिल क्लास विल नॉट हेट। मिडिल क्लास विल नॉट हेट जो अभी सर्दियां आ रही हैं, जैसे तो कपड़े मिलने शुरू हो गए हैं जिन पे पूरे ब्रांडों के नाम लिखे हैं, जो नॉर्मली 7, 8, 10, 12, 15 हज़ार के आते हैं, बट आपको कहीं रेडी पे या हाँ 1200, 1500, 800, 900 के मिल जाएंगे। उन्हें पता है ये लुधियाना होजरी के आए हुए हैं, कहीं से जुगाड़ है, और कहते हैं फिर जीजी के माड़ा है, बढ़िया है, फोटो खिंचाओ। भले वही कपड़े अब आपके जो गाड़ी साफ करने वाला वो भी पहन के बैठा है, पर यहाँ मिडिल क्लास यहाँ नहीं बोलेगी कि भी ये, क्योंकि उस पर ट्विटर और उन सब चीज़ों पे मैंने जैसे कुछ देखे, तो वहाँ पे वो समझाते हैं, बताते हैं कि बी अवेयर,
ये 4 करोड़ की चीज़ आ रही है, 6 करोड़ की चीज़ आ रही है, 5 की, ये बेकार है, अच्छी नहीं है। अरे बिवेर गलत चीज़ों से कराओ ना। कभी लुई विटॉन का कोई 1, 1.5, 2, 3 लाख का बैग है तो कोई बोलता है बी अवेयर ऑफ दिस लुई विटॉन बैग, ये 3 लाख रुपए का आ रहा है, मत लेना। क्यों भाई? क्योंकि आप शायद लेना नहीं चाहते मिडिल क्लास, तो उसको शायद उतनी हेटरेट नहीं है। लेकिन घरों का ऐसा है कि सबके एस्पिरेशंस हैं, और जो लेने वाले हैं ये मोस्टली हो सकता है दिल्ली वाले। जैसे गुड़गांव का एग्जांपल दूं, इनहेरिटेंस में कुछ मिला है, उनने कौन सा जाके कमा के लिए भी। दिल्ली में एक कोई फ्लोर था, बिका, 2 भाइयों के हिस्से में आया, एक के हिस्से में जो आया वो गुड़गांव में ही खरीद सकता है। दिल्ली में तो दिल्ली की प्रॉपर्टी बेच के उस जिसके 2 या 3 हिस्से हो जाए तो दिल्ली में तो कुछ आने नहीं वाला। तो वो लोग ले रहे हैं। अब जो नहीं ले पा रहे वो तो रो रहे हैं, और जो नहीं ले पा रहे, देखो मैं इसको सिर्फ रियल एस्टेट तक नहीं है, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि रियल एस्टेट स्पेसिफिक अगर आपको चीज़ें देखनी है तो मेरा एक बहुत अलग से चैनल है एक्सक्लूसिव, सैंगो रियल एस्टेट, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। वहाँ सिर्फ रियल एस्टेट की अवेयरनेस और वो सारी बात होती है। पर इस पे फिर से आते हैं कि माइंडसेट है क्यों। वॉशिंग मशीन शुरू में आई तो वॉशिंग मशीन कपड़े कुछ ऐसे कर दी। कोई भी चीज़ आती है जो थोड़े से बजट से बाहर रहती है, सब ले नहीं पाते या धनी लोग रहते हैं, तो मिडिल क्लास एक उसके तरफ हेट का वो बनाती है और वो लोग जुड़ते हैं। तो पहले जब 90s में ऐसा होता था तो वर्ड ऑफ माउथ से चलता था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं होते थे जुड़ने के। अभी क्या है, प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, ट्विटर है, यूट्यूब है, कमेंट्स हैं, जर्नली मतलब कम्युनिटियाँ बन जाती हैं। हाँ हाँ ये सब बकवास है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। और जैसे मर्सिडीज़ जो खरीद नहीं पाता वो कहता है मर्सिडीज़ तो तेल ज़्यादा यूज़ करती है और ये तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ये तो ख़राब चीज़ है। वो अपने खुद जो कूड़ा जाता है उसको वो सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं। उनका शायद कोई सिस्टम भी नहीं है सेग्रीगेट करने का कि ये वेट वाला है, ये ड्राई वाला है, ये रिसाइक्लेबल वाला है, ये ऑर्गेनिक, और जो करना चाहिए ग्रीन और ब्लू और वो जो डब्बे आते हैं, कुछ नहीं। खुद की में पता नहीं कितना गंद फैलाते हैं। लेकिन हाँ, मर्सिडीज़ की बारी आएगी तो वो चाहे वो हाइब्रिड मॉडल को लॉन्च हो गया है, चाहे अभी बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ आ रही हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ आ रही हैं, रोल्स रॉयस भी आ रही है, वो एक को अभी पता चला है किसी ने ली है इंडिया में भी, प्योर इलेक्ट्रिक भी आ गई हैं। तो वो उससे कोई लेना देना नहीं है। उनको कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकाल के बतानी है कि हाँ भी वाई इट इज़ बैड। ये चाइनीज़ माल सस्ता उठा उठा के बार बार लेते रहते हैं, और उसका जो वेस्ट बनता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो तो ई वेस्ट या कोई दूसरे वाला प्लास्टिक वेस्ट, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके तरफ कभी हेटरेट नहीं होगी, उसकी तरफ कभी नहीं फैला जाएगा कि यार ये क्या लेना। लेकिन कोई भी चीज़ जो ले नहीं पाएंगे उसकी तरफ ये बहुत बड़ी हेटरेट ये एमर्ज करता हुआ दिख रहा है फिनोमेना। इस फिनोमेना को बहुत बेहतरीन तरीके से मैं अपने हैप्पीनेस कोर्स में एक्सप्लेन करूंगा कि इससे आपको बाहर कैसे निकलना चाहिए और निकलकर फ़ायदे क्या होंगे। और वो एक सबसे बड़ा हिडन सीक्रेट जो मिडिल क्लास ने रिच क्लास से गलत सीख लिया है, गलत सीखा है। रिच क्लास तो वैसे खुद नहीं सिखाती, पर कई बार क्या होता है हम कुछ कुछ देख के इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। वो क्या चीज़ है जिससे मिडिल क्लास पुअर बन जाएगी, मिडिल क्लास भी नहीं रहेगी, जो उनने रिच क्लास से गलत सीख लिया है। रिच क्लास से जो गलत सीखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर आप सपोज इस वीडियो के माध्यम से आप कितने एग्री करते हैं कि येस मिडिल क्लास सफ़र्स फ्रॉम दिस। मैं कोई हाई मॉरल ग्राउंड लेके या कोई मॉरल साइंस टीचर बन के ऐसा नहीं बता रहा, पर ये हमें कहीं ले नहीं जा रही है चीज़, तरक्की नहीं हो रही। क्योंकि हेट तो वहीं आती है जहाँ चाहत है। जैसे मैंने बताया कि जहाँ चाहत नहीं है, जो इजीली एक्सेसिबल है, वहाँ कोई हेट नहीं है। चाहे वो कपड़े हों सस्ते मिल रहे हों जो ब्रांड के, चाहे गोलगप्पे हों, चाहे खाना हो, चाहे कोई भी चीज़ अगर जीवन में मिल रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो इट इज़ वहाँ कुछ नहीं है। हेट सिर्फ उसी जगह है जहाँ जो चीज़ मिल नहीं पा रही। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप, या मैं मिडिल क्लास को नहीं अकेला टारगेट करूँगा, बट जैसे आदमियों का और मेन का है, आज के दिन लड़कियाँ, सुंदर लड़कियाँ, सुशील लड़कियाँ, काम करने वाली लड़कियाँ, मम्मी के साथ निभाने वाली लड़कियाँ, लेफ्ट गाल पे डिम्पल वाली लड़कियाँ मिल नहीं रही लड़कों को, और चाहत बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे भी एक आप देखेंगे फिनोमेना ऑफ हेट चल रहा है, जेंडर हेट जिसे कहते हैं। सेक्शन 498 कर लेंगी, लड़कियां बेकार हैं, सब लालची हैं, ये सब ऐसे हैं, इनको पता नहीं क्या क्या चाहिए, ये ऐसे बॉयफ्रेंड बनाती रहती हैं, दिल तोड़ती रहती हैं, ये करती रहती हैं। ये सब भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है, और इससे भी तरक्की नहीं हो रही लड़कों की और यंगस्टर्स की। ये ग्रह भी मैं खोल रहा हूँ हैप्पीनेस कोर्स में इन वन ऑफ द क्लासेस। ऑल रिकॉर्डिंग्स यू विल गेट
इट इज़ आइकॉनिक कोर्स। H2 आप व्हाट्सएप कर लो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड कंसल्टेंट भी बन सकते हो आप। तो ये वाली चीज़ को प्लीज़ स्प्रेड करें, इस अवेयरनेस को। एंड कितना एग्री करते हैं कि ये एक माइंडसेट आ चुका है मिडिल क्लास के अंदर, ज़बरदस्ती चीज़ों को मतलब हेट करने का, एंड उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उनको, जो पर ज़बरदस्ती की हेट है कि यार ये कुछ अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है, ये घर आ रहा है, मैं ख़रीद नहीं सकता, बेकार है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इस माइंडसेट से क्या आप भी थोड़ा सफ़र करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं तो आईडी करो, एग्री करते हैं तो ए लिखो, डिसएग्री करते हैं तो डी लिखो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी, मिडिल क्लास तो बिल्कुल, हम तो राइटियसनेस है, कॉन्शियस कीपर हैं हम तो सोसाइटी के। नहीं नहीं, मिडिल क्लास तो बहुत सुलझी हुई है, पढ़ी लिखी है और सुलझी हुई है, बिल्कुल बिटर नहीं है, थोड़ी भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, और कोई एस्पिरेशंस की चाहत नहीं है, बिल्कुल मोक्ष की तरफ जा रही है, और बहुत बढ़िया। अगर ऐसा लग रहा है आपको तो ऐसा लिख दो, और अगर जो मैं कह रहा हूँ वो लग रहा है तो आप बताओ जी गुरुजी बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप ये बात, ये तो हम भी ऐसे ही सफ़र करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं, या मेरे आसपास मुझे ऐसा फिनोमेना प्ले आउट होता दिख रहा है, ताकि ये मुद्दा मुझे लगे। ऐसा नहीं कि मेरे को ही सपने आ रहे हैं ये, या मेरे साथ ही जो लोग कंसल्टेशन लेते हैं जहाँ मेरा उठना बैठना, मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरा जाना आना है, मैं ही देख रहा हूँ और अब बाकी तो कोई देख ही नहीं रहा, ऐसा हो सकता है। तो प्लीज़ आप फीडबैक ज़रूर दें इस चैनल पे, फीडबैक लूप प्लीज़ कंप्लीट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यूनिक चैनल है, सामाजिक मुद्दे ऐसे वाले कोई नहीं उठा रहा है, सब अलग अलग तरह के उठाते हैं, मॉरल साइंस वाले। मेरा वो नहीं है, मेरा वो है कि जो हमें लाइफ को इफेक्ट करना है। मिडिल क्लास की बात करने वाला यूट्यूब पे सबसे पहला इंसान मैं हूँ। मैं जब वर्ड जिसने मिडिल क्लास यूज़ किया अपने अक्रॉस सांगोलाइज सूत्रास क्लैरिटी फॉर यूथ, मेरे बाकी यूट्यूब चैनल्स हैं, पहली बार मैंने यूज़ किया, फिर बहुतों ने उसको पकड़ा और अच्छी बात है, बहुतों ने कंटेंट भी कॉपी किया, वो भी अच्छी बात है। जिन जिन के 2.5-3 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं उनने भी कंटेंट कॉपी करके, पर वो प्रॉब्लम क्या है, अब उनने कॉपी किया, बनाया, अब वो दोबारा बात नहीं करते, क्योंकि क्या है, यहाँ मैं किताब लिख रहा हूँ बड़ा, मैं एक डेस्टिनेशन पे मिडिल क्लास को लेके जा रहा हूँ, मेरा एक जर्नी का डेस्टिनेशन और पूरा रास्ता क्लियर है। तो बीच बीच में आके तो मेरा उठा लेंगे कंटेंट, पर फिर चुप हो जाएंगे क्योंकि आगे पता नहीं ना उन्हें। एक चीज़, मैं बार बार 500,000 वीडियोस बनाऊंगा, और मिडिल क्लास की एक अवेकनिंग करानी है मुझे, इंडियन मिडिल क्लास की अवेकनिंग करानी है, क्योंकि मिडिल क्लास की कोई बातें नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एवरीथिंग इज टेकन फॉर ग्रांटेड। या तो गरीब की बात होती है, या अमीरों से के बारे में देखा जाता है, या गरीबों के बारे में बातें करी जाती है। और मिडिल क्लास एक ऐसी है जो खुद ये वाला कंटेंट कंज्यूम कर रही है जो पुअर लोगों के लिए है, और वो पुअर है नहीं मिडिल क्लास, या रिच को हेट कर रही है, या उनकी चीज़ों को हेट कर रही है। तो बीच में ये जो है, इनके लिए बहुत लिमिटेड कंटेंट है। मेरा ऑडियंस, कोर ऑडियंस यही है, एंड मेरा कंटेंट आप लोगों के लिए, आपको पसंद आ रहा है इस तरह, तो प्लीज़ बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रुप्स पे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन करें, और जिन जिन को हैप्पीनेस कोर्स 2 में एनरोल करना है वो H2 मुझे व्हाट्सएप करें। थैंक यू वेरी मच।